जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं आपके लिए महत्वपूर्ण आए हुए नागरिक जीवन यानी कि सिविक्स के प्रश्न लेके आया हूं, जो कि देखिए हर एक राज्य के लिए प्रश्न उतने ही इम्पोर्टेंट है। और जो जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ बच्चों, ये राघव प्रकाशन की बुक है जिससे ये सवाल दिखाए जा रहे हैं। और ये बुक बच्चों फ्लिपकार्ट, अमेजॉन सभी पर उपलब्ध है। बस आपको राघव प्रकाशन, ठीक है, अजय कुमार लिख दीजिएगा या एनएमएस बुक अजय कुमार या राघव प्रकाशन लिख दीजिएगा, तब भी ये बच्चों सर्च में आ जाएगी, ठीक है। या फिर उस पर भी आप सर्च कर सकते हैं अपने गूगल पर, तो उस पर भी किताब आ जाएगी। बाकी ऐसे दुकानों पे भी बच्चों उपलब्ध है ये किताब। तो बच्चों ये देखिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं क्वेश्चन को। भारत के राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, ये बेशक पुराना प्रश्न है लेकिन वर्तमान दृष्टि से हम देखेंगे तो ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो इस तरह के भी सिंपल प्रश्न भी आते हैं। अब देखिए ये प्रश्न कई राज्यों में आया हुआ है, छत्तीसगढ़ मेरे ख्याल से कई राज्यों में आया हुआ है और रिपीट हुआ है। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होगा। जो भी बच्चों आज ये प्रश्न मैं बताने जा रहा हूँ ये बेहद महत्वपूर्ण है। जो नहीं आएंगे प्रश्न, इसको जरूर आप बच्चों एक कॉपी में जरूर नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि प्रश्न ये बच्चों आएंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये बच्चों कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो जिसमें अभी मैं आपको 5 महत्वपूर्ण मॉडल पेपर भी सॉल्व किए हुए दूंगा, ठीक है। और जो आपकी एग्ज़ाम पास आ रही है उसके लिए, और जो अन्य राज्य के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नवंबर को आपको यूपी के बच्चों का एग्ज़ाम है, तो उनके लिए स्पेशली मैं दे रहा हूं। और ये मॉडल पेपर लेकिन हर एक राज्य के लिए बच्चों के लिए काम आएगा, क्योंकि बच्चों मैंने कई बार बताया है सैट और मैट दोनों के 90 प्रश्न आते हैं और सिलेबस पूरा सेम है, बस राज्य आधारित 1-2 प्रश्न अलग से आते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 2 है आपके सामने, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बच्चों बार बार रिपीट हुआ है। कुल इस समय बच्चों 12 अनुसूचियां हैं। ध्यान रखिए हमारा संविधान है उसको कई भागों में बांटा गया है, तो ये अनुसूचियां अलग चीज होती हैं, भाग अलग है। तो भाग के बारे में भी प्रश्न आएंगे तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो कुल 12 अनुसूचियां हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो देखिए भाषाएं कई दी गई हैं और भोजपुरी के लिए डिमांड हो रही है, ये यूपी बिहार में काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है, तो लेकिन अभी तक ये शामिल नहीं हुई है। बाकी गुजराती, संथाली, डोंगरी ये भाषाएं शामिल हैं। कभी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा तो सभी भाषाओं को मैं बता दूंगा, क्योंकि प्रश्न आते हैं बच्चों इससे कि कौन सी भाषा नहीं है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? काफ़ी बार पूछा गया है, रिपीटेड पूछा जाता है बार बार। देखिए 12 में पूछा गया, फिर 21 में, फिर 22 में भी पूछ लिया गया। तो लेटेस्ट भी आपको प्रश्न देख रहे हैं जो आए हुए हैं। मैं जैसे पिछले साल के ऑलरेडी बताया हुआ हूँ, 22-21 का भी मैंने गणित और मैथ का सब सॉल्व किया हुआ है, और इन वीडियोज़ के माध्यम से मैंने पुराने प्रश्नों को भी बताया हुआ है टॉपिक वाइज, ठीक है। तो आप उसको जरूर देख लेंगे बच्चों। ये 26 जनवरी 1950, ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। इसके बाद है भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा? काफ़ी बार मैंने बताया है, कई बार ये रिपीटेड भी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इसको एकदम नोट डाउन कहीं कर लीजिए बच्चों। इतना समय लगा था हमारा संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। फिर है प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के आचरण को प्रतिबंधित करता है, बैन करता है? ठीक है, तो ये बच्चों काफ़ी बार आया भी हुआ है कई राज्यों में। अनुच्छेद 17, ये आर्टिकल बच्चों, अनुच्छेद को आर्टिकल बोलते हैं। आर्टिकल 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनटचेबिलिटी, इसको अंग्रेजी में भी पूछ सकता है, भारतीय कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की जगह दे देगा? अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, ऐसे भी पूछा जा सकता है। और ये उल्टा भी पूछा जा सकता है, अनुच्छेद 17 किसको प्रतिबंधित करता है? 4 ऑप्शन अलग अलग दे देगा, ठीक है। तो उसमें आपकी एक अस्पृश्यता रहेगी, तो क्वेश्चन घुमा के भी पूछे। इस तरह देखिए अन्य राज्यों का, अभी आप देखिए ये जो प्रश्न है आप देखेंगे कि मिक्सअप है बच्चों, मिक्सअप है पूरे प्रश्न, ठीक है। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, यूपी के अलावा देखिए कितने राज्यों के इसमें प्रश्न, छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। वैसे ही बच्चों ये देखिए बिहार का है, तो सभी राज्यों के, हरियाणा का है, तो उत्तराखंड का है, तो सभी राज्यों के बच्चों प्रश्न इसमें हैं। इसके बाद है बच्चों 7वां प्रश्न, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी? तो बच्चों जो 7वां का सही आंसर है वो है 1951 में। इसके बाद है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है बच्चों मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आरबीआई भी कहते हैं, आपको पता है। तो ये पूरे पैसे का छापना, सब कुछ देखना, ये आरबीआई देखता है। तो ये है बच्चों मुंबई में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है?
ठीक है। तो एक समितियां बनती रहती हैं बच्चों, नई शिक्षा पॉलिसी को लेके बनी, किस तरह से होना चाहिए। तो जो समितियां बनती हैं वो डिसाइड करती हैं कि आगे इस टॉपिक पे या इस पे किस पे काम करना है, क्या रहना चाहिए। तो सुरेश तेंदुलकर समिति ने गरीबी के ऊपर काम किया था कि कितनी गरीबी है, इसका सर्वे किया, कैसे हटाया जाए, इसके ऊपर विचार विमर्श किया। ठीक है। तो सरकार देखिए समितियां बनाती है तो उसको उसी हिसाब से लागू भी करती है, क्योंकि इसमें काफ़ी पढ़े लिखे लोग कमेटी में शामिल रहते हैं जो चीज़ों को समझाते हैं और देखते हैं और देश की पॉलिसी का निर्माण करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, इसमें प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। तो यहाँ बेशक देखिए उत्तर प्रदेश आ गया, यहाँ आ जाएगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, कुछ भी आ जाएगा। तो सवाल यही रहेगा, तो सवाल बदलेगा नहीं, क्योंकि इसका उत्तर बदलेगा नहीं बच्चों। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हमेशा याद रखिएगा, शपथ जो है वो प्रदेश के राज्यपाल यानी कि गवर्नर ही दिलाते हैं, चाहे आपका जो राज्य हो बच्चों। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन 11 है, त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। तो जैसे तेंदुलकर समिति का आपने देखा, तो वैसे ये भी एक समिति बनी थी बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बार बार आता है, क्योंकि ये ग्रामीण जो हमारे ग्राम प्रधान हो गए, आपके यहाँ चुनाव भी होता होगा, तो इसी आधार पर उनको पावर या सड़कें गाँव में बन रही हैं, कुछ भी कार्य हो रहा है तो इसी आधार पर हो रहा है। तो क्या अशोक मेहता समिति, PL सिंघवी समिति, RS सरकारी समिति या बलवंत राय मेहता समिति। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये बेशक दिया है लेकिन कई राज्यों में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। ठीक है। ये है बलवंत राय मेहता समिति। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक है। ये है बच्चों भाग 4। कई भाग हैं, अभी आएगा, जब प्रश्न आएगा तो उसको भी मैं समझाऊंगा। भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। ये अलग प्रश्न है, थोड़ा रटना पड़ेगा बच्चों। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल था। काफ़ी बार पूछा भी गया है और आता भी है प्रश्न बार बार। तो ये बच्चों ये है सरोजनी नायडू जी। ठीक है। पहली मुख्यमंत्री कौन थी जरा उत्तर प्रदेश की, ये बताइएगा अगर आपको कमेंट सेक्शन में पता हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। काफ़ी बार मैंने बताया भी है, पूछा है, आपने उत्तर भी दिया है। देखिए रिपीटेड है क्योंकि बार बार आता है, तो मैं जानता हूँ कुछ प्रश्न बार बार आएंगे। तो ये बच्चों हेग में है। ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। पंचायती राज का सैद्धांतिक आधार है प्रत्यक्ष जनतंत्र, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण या प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन है बच्चों। ठीक है। और केंद्रीकरण मतलब है सेंट्रलाइजेशन, कोई चीज़ सेंट्रल में लाना। ठीक है। तो 15 का जो सही आंसर है बच्चों वो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक है। बच्चों मेरा गला सूख रहा है इसलिए कभी कभी शब्द आपस में अटक जा रहे हैं। इसके बाद है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कई बार निर्वाचन या कार्यकाल कुछ भी पूछ लेते हैं, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है, इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये होता है 5 वर्ष के लिए। बच्चों अगर मेरी स्पीड ज़्यादा हो, तेज़ हो तो बताइएगा, क्योंकि मैं जब पढ़ाने लगता हूँ थोड़ी मेरी स्पीड तेज़ हो जाती है, स्वाभाविक है, पता नहीं कैसे, लेकिन स्पीड तेज़ हो तो बताइएगा, तो मैं अगले वीडियो में थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा, क्योंकि स्पीड से मुझे लगता है कि आपके ज़्यादा सवाल कवर भी होंगे। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी है, तो उनकी रिटायरमेंट एज कितनी। देखिए मध्य प्रदेश, यूपी, कई राज्यों में बार बार आया हुआ है। सभी राज्यों के यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है बच्चों, हर एक राज्य में आया हुआ, ये मान के चलिए आप, कोई राज्य छूटा नहीं है ये प्रश्न में। ठीक है। तो इसका बच्चों जो रिटायरमेंट की एज है न्यायाधीशों की वो है 65 ईयर्स। इसके बाद है बच्चों प्रश्न, संविधान की कुंजी किसे कहा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो की कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल की किसको कहा गया है, तो बच्चों प्रस्तावना को कहा गया है। प्रस्तावना को इंग्लिश में प्रियम्बल कहते हैं। ठीक है। फिर है 8वीं अनुसूची संबंधित है। देखिए 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। तो कई बार ऐसे भी प्रश्न, ये थोड़ा रटना पड़ेगा बच्चों। ठीक है। क्योंकि अलग अलग अनुसूचियां बोलेंगे तो एक वीडियो अलग बनाना होगा कि पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, 12वीं कौन सी है। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट है। 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा यानी कि लैंग्वेज से संबंधित है। फिर है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। तो काफ़ी बार ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष प्रथम कौन थे, तो वो थे बच्चों GV मावलंकर जी। तो बच्चों आज मैं यही अच्छे 5 प्रश्न और रुक के बता दूं मैं, क्योंकि 25 प्रश्न रहेंगे तो सही रहेंगे। अनुच्छेद 360 का संबंध किस प्रावधान से है,
तो बच्चों 360 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके राज्य में आ सकता है। ये है बच्चों वित्तीय आपात यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है, आर्टिकल 360 अनुच्छेद 360। ठीक है, इसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार संबंधित है, तो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई राज्यों में आया हुआ मैंने देखा है पेपर में। ये संवैधानिक उपचार बच्चों ये है अनुच्छेद 32। ठीक है, मतलब संविधान में कोई भी गड़बड़ी हो गई तो इसका इलाज अनुच्छेद आर्टिकल 32 के द्वारा किया जाता है। फिर है क्वेश्चन 23, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 23 का बच्चों सही आंसर है, प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे जो कि उसको गठित किए थे। इसके बाद है भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, काफ़ी बार आया हुआ है। तो बच्चों संवैधानिक सलाहकार जो है VN राव थे, काफ़ी बार पूछा गया है। बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू।